राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है कामिल सतगुरु के पास बैठने से क्या फ़ायदा होता है। कामिल मुर्शिद की संगति करने से, उसके सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा होता है। साथ ही एक प्रश्न भी पूछा गया है, क्या पंडित और पुरोहित सब अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, जो आप उनका विरोध करते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, मुझे किसी के विरोध से क्या लेना देना है, लेकिन जो सत्य है उसे कहना ज़रूरी है। पंडित पुरोहित नासमझ नहीं हैं, बड़े समझदार हैं। अगर वे नासमझ होते तो दुनिया में धर्म कभी का बच जाता। वे बहुत समझदार हैं, बहुत कनिंग, बहुत चालाक हैं। उनकी समझदारी बहुत गहरी है, लेकिन समझदारी उनकी परमात्मा के प्रति नहीं है, क्योंकि अगर उनकी समझदारी परमात्मा के प्रति होती तो दुनिया में एक पुरोहित दूसरे पुरोहित से लड़ाई का कारण नहीं बनता। क्योंकि जो चीज़ परमात्मा से जोड़ने वाली हो वह कम से कम मनुष्य को मनुष्य से तो जोड़ ही देती। लेकिन मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने वाले धर्म परमात्मा से जोड़ने वाले सेतु नहीं हो सकते। मगर उनकी समझदारी कुछ और है। एक छोटी सी कहानी कहूँ, उससे ख्याल आ सके कि उनकी समझदारी क्या है। एक राज दरबार में एक व्यक्ति आया। वह एक बहुत शानदार पगड़ी पहने हुए था। उस पगड़ी में बड़े चमकदार सलमा सितारे लगे हुए थे। कपड़ा भी उस पगड़ी का बहुत शानदार था। ऐसी पगड़ी उस देश में पाई नहीं जाती थी। बड़ी शानदार पगड़ी थी। वह दरबार के भीतर आया। स्वभावतः बादशाह ने पूछा, हे परदेशी मित्र, ये पगड़ी कहाँ से खरीदी? वैसी पगड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। कितना मूल्य है इसका? उस आदमी ने कहा, इसका मूल्य मत पूछें, बहुत ज़्यादा मूल्य की है, शायद आप विश्वास न कर सकेंगे। राजा ने कहा, फिर भी? उसने कहा, 1000 सोने की मुद्राओं में इस पगड़ी को खरीदा है। राजा भी चौंक गया। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपए की पगड़ी होगी। उसके वजीर ने राजा के कान में कहा कि यह आदमी बहुत चालाक मालूम पड़ता है। ये पगड़ी 20-25 रुपए से ज़्यादा की नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने की है। 1000 मुद्राएं, वो भी स्वर्ण की। धोखे में मत आ जाना, उसने राजा से कहा। उसने कान में कहा, किसी ने यह सुन नहीं पाया। लेकिन वह पगड़ी वाला बोला, मैं जाता हूँ, मैं किसी विशेष मतलब से आया था, मैं आपके दरबार से वापस जाता हूँ। उस राजा ने पूछा, तुम किस मतलब से आए थे? उस पगड़ी वाले आदमी ने कहा कि जब मैंने ये पगड़ी खरीदी थी तो मुझे बताया गया था, इस ज़मीन पर एक बादशाह ऐसा भी है जो इसे 2000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता है। मैं समझ गया कि वह बादशाह तुम नहीं हो। ये दरबार वह दरबार नहीं है। मैं जाता हूँ कहीं और खोजने, तो अभी लो मैं चला। उस राजा ने कहा कि दो इसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं और पगड़ी खरीद लो। इज्जत का सवाल बन गया, अहंकार का सवाल बन गया। वजीर दंग रह गया देखकर कि यह आदमी तो बड़ा चालाक है। जब सभा विसर्जित हो गई, दरबार हटा, तो उसे पगड़ी वाले आदमी ने वजीर के कान में कहा, यू मे नो द प्राइस ऑफ द टर्बन, बट आई नो द वीकनेस ऑफ द किंग। आई नो द वीकनेस ऑफ द किंग। तुम जानते होगे पगड़ी की कीमत, लेकिन मैं राजाओं की कीमत और कमज़ोरी जानता हूँ। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, ये पादरी और पुरोहित और पंडित आदमियों की कमज़ोरियाँ जानते हैं, ह्यूमन वीकनेसेस जानते हैं। आदमी कहाँ कहाँ कमज़ोर है
इन्हें पता चल गया है, उस कमज़ोरी का शोषण करते हैं। यह आदमी बहुत जगह कमज़ोर है। आदमी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि उसे पता नहीं कि जीवन क्यों है, क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। पादरी और पुरोहित अच्छी तरह जान गए हैं। वे बता देते हैं कि जीवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, भगवान बनाने वाला है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। वे सारी बातें बता देते हैं। आदमी के अज्ञान की कमज़ोरी वे समझ गए हैं, और जो बातें वे बताते हैं उसकी वेरिफिकेशन का कोई रास्ता नहीं है। उनको जानने का, उनकी प्रामाणिकता का कोई रास्ता नहीं है। वे जो कह देते हैं वह मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके विपरीत भी कुछ कहने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए तो दुनिया में 25 तरह की बातें चलती हैं और शोषण चलता है। आदमी का अज्ञान उसकी कमज़ोरी है। उसको झूठा ज्ञान दे दो, उसको थोड़ी तृप्ति मिल जाए, उसका शोषण किया जा सकता है। आदमी का भय दूसरी कमज़ोरी है। फियर है आदमी के भीतर बहुत, होना स्वाभाविक है। 24 घंटे जिंदगी मौत से घिरी है। 24 घंटे किसी भी क्षण में मर सकता हूँ, आप मर सकते हैं। मरने से डर है। पंडित और पुरोहित जानते हैं कि आदमी मरने से डरता है, इसीलिए वे कहते हैं आत्मा अवर है, घबराओ मत। आदमी के मरने का डर का शोषण किया जा सकता है। उसको विश्वास दिलाया जाए कि आत्मा अमर है, मरोगे नहीं, घबराओ मत। यह विश्वास उसके भय को संतोष देता है, राहत देता है। तो जितने लोग मौत से डरने वाले हैं वे सब मान लेते हैं कि आत्मा अमर है, बिना जाने मान लेते हैं। जानते नहीं कि आत्मा अमर है, मान लेते हैं कि आत्मा अमर है, और इसका शोषण किया जा सकता है। आदमी है कमज़ोर, आदमी बहुत सी बातों में कमज़ोर है। आदमी के मन में लोभ है, उसके लोभ का शोषण किया जाता। उससे कहा जाता एक गाय यहाँ दान कर दो, भगवान 1000 गुना दूसरे जन्म में देगा। यह लोभ का शोषण है। आदमी के भीतर ग्रीड है, वह लोभी है। वह चाहता 1 पैसा देकर 1000 पैसे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात। इसका शोषण किया जा सकता है कि तुम 1 पैसा दान करो, 1000 पैसा वापस लो, और परलोक में मिलने की बात है। इसलिए कोई झगड़ा झांसा खड़ा नहीं होता। कोई लौटकर कहता नहीं कि 1000 पैसे हमको मिले नहीं। कोई अदालत में मुकदमा नहीं चलाता। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है यहाँ इसकी हम अपील करें, ये पुरोहित ने हमको लूट लिया, कहा था 1 पैसा दोगे तो 1000 मिलेंगे। 1 पैसा पुरोहित को मिल जाता है, 1000 देने वाले को मिलता है कि नहीं इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन लोभ हमारा गहरा है। हम सोचते हैं चलो 1 पैसा दांव पर लगाओ, अगर इस स्वर्ग में 1000 की व्यवस्था हो सकती तो बहुत ही अच्छा। आदमी के भीतर लोभ है, उसका शोषण होता है। आदमी के भीतर ऐसी 1000 कमजोरियां हैं, इन 1000 कमजोरियों का शोषण होता है, और इस शोषण के कारण धर्म पतित हुआ है। धर्म मनुष्य का शोषण नहीं है, लेकिन धर्म पुरोहित मनुष्य का शोषण करता रहा है। धर्म को शोषण से छुटकारा दिलाने की जरूरत है। मनुष्य के जीवन का शोषण नहीं है धर्म। मनुष्य के जीवन को बल देना है, शोषण नहीं करना है। मनुष्य के जीवन को आलोकित करना है। मनुष्य के जीवन को शक्तिशाली बनाना है। मनुष्य के चित्त को जागृत, अभय, मुक्त और स्वतंत्र बनाना है। लेकिन जिसे शोषण करना है वह मनुष्य के चित्त को अभय कैसे दे? तो वह कहता है गॉड फियरिंग बनो, ईश्वर से डरो। ईश्वर से क्यों डरो? क्योंकि ईश्वर से डरोगे तो पुरोहित से डरोगे,
और अगर ईश्वर से न डरे तो पुरोहित से कौन डरेगा। ये जो नए लड़के पैदा हुए हैं वे ईश्वर से नहीं डरते तो वे पुरोहित से भी नहीं डरते हैं। और जब ईश्वर से डरेगा कोई तो पुरोहित से डरेगा। तो ईश्वर से डरने की बात पैदा की जाती है हम सभी के भीतर। और मैं आपसे कहूँ, डर से कोई धर्म को उपलब्ध नहीं होता। डर से धर्म से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि जिससे हम भय करते हैं उससे हम प्रेम कभी नहीं कर सकते। जिससे हम भयभीत होते हैं उससे हम घृणा करते हैं, प्रेम कभी नहीं करते। अगर आप परमात्मा से भयभीत हो तो आपके चित्त में परमात्मा के प्रति घृणा पैदा होगी, प्रेम कभी पैदा नहीं होगा। प्रेम तो उसके प्रति पैदा होता है जिससे हमारे मन में कोई डर नहीं होता। लेकिन पुरोहित कहते हैं परमात्मा से डरो, नरक से डरो, इससे डरो, उससे डरो, पाप से डरो। सब तरह के डर आदमी को बिल्कुल ट्रेम्बलिंग हालत में खड़ा कर दिया। कांप रहा है आदमी, घबरा रहा है। और जितना आदमी घबरा जाता है उतना ही उसका शोषण आसानी से किया जा सकता है। अगर वह घबराए ना, उसका शोषण नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन का पहला स्टेप है फियर। किसी का शोषण करना, पहले उसको खूब डराओ। जब वह कंपने लगे और प्राण उसके कंपने लगे और हाथ पैर थरथराने लगे, तब फिर तुम उससे कोई भी काम करवा लो कि हाथ जोड़ो, मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ। वह बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए कि अब जो कुछ है ठीक है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। कहो कि हे भगवान, तुम ही बचाने वाले, तुम ही पतित पावन। तो वह ये भी कहने लगे, घुटने टेको तो घुटने टेकने लगे। फिर ज़मीन से लगाओ तो फिर ज़मीन से लगा ले। भय पहले पैदा कर दो, फिर से कुछ भी करवा लो। आजकल अस्पतालों में होता क्या है, पहले तुम उसके भीतर भय पैदा कर दो कि ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो तुम्हें फलानी बीमारी हो जाएगी। हालांकि जो आजकल की दवाइयाँ देते हैं ये डॉक्टर, जो प्रेस्क्राइब करते हैं, इन दवाइयों से भी कोई व्यक्ति ठीक थोड़े ना होता है। एक बीमारी की दवाई लेते हैं, 3-4 बीमारियां और लग जाती हैं। खाते जाते हैं दवाइयां, खाते जाते हैं, थोड़े दिनों बाद पता लगता है शुगर हो गई, थोड़े दिनों बाद पता लगता है किडनी फेल होने लगी। ये कैसे हुआ? पहले तो तुम्हारे अंदर एक ही बीमारी थी। खांसी की दवाई लेते हो और 5-7 बीमारियां और फ्री में लग जाती हैं इन दवाइयों के कारण। इन दवाइयों का जो कमीशन है ये डॉक्टर खाते हैं। 70 से 60% तक कमीशन ये खाते हैं, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब करते हैं। इनकी सांठ-गांठ होती है मेडिकल स्टोर्स में। और याद रखना, जो डॉक्टर ऐसा करते हैं अंत समय उनका ठीक नहीं होगा। उनके बच्चे या तो बिगड़ेंगे क्योंकि हक हलाल की कमाई नहीं होगी, या तो बिगड़ेंगे या तुम्हारी धन संपत्ति को नष्ट करेंगे। इसलिए सावधान। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका अंत समय अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं ये पूछता हूँ तुम सबसे, तुम इतना पैसा लेकर जाओगे कहाँ? कफन में जेब नहीं होती, कहाँ जाओगे? जो तुम कमाओगे इधर ही रह जाएगा। अगर 50 साल की उम्र तक करोड़ों का बैंक बैलेंस भी बना लिया और कर्म तुमने अच्छे नहीं किए, तुमने दुनिया को लूटा खसूटा, कुछ ना कुछ किया, धोखा दिया, तो भाई तुम्हारे 40-50 साल बाद बीमारियां ही तो आएंगी। 40 साल तुमने गवाए इस धन को कमाने के लिए, बाकी साल तुम चारपाई पर बिताओगे, बेड पर बिताओगे। कैसे? वही पैसा जो तुमने कमाया, जैसे तुम लूटते थे दूसरों को, ऐसे तुम्हें तुम्हारे जैसे ही लूटेंगे। ये मैं उन डॉक्टरों के लिए कह रहा हूँ बात, जो अपनी लूट खसूट के लिए दूसरे को डराते हैं कि पहले दूसरे को डरा दो फिर उससे कुछ भी करवा लो। बीमारी कुछ भी नहीं, आम सर्दी जुकाम की बीमारी, और तुम उसे दवाइयाँ दे देते हो 4-4, 500-500 रुपये की। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। छोटी सी बीमारी होती है जिसका 5-10 रुपये में इलाज हो सकता है,
या कुछ भी नहीं, हल्का सा खान पान में फेरबदल करो, पर फिर भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा डर पैदा कर दिया जाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं वैसा हो जाता है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि न डॉक्टरों के पास कोई व्यक्ति अपनी परेशानी मिटाने जाए या परेशानी उल्टी लेने जाए? उलट परेशानी हो जाती है। परेशानी मिटानी तो दूर, उलट अपने सिर पर हम लेके आ जाते हैं और हम इन डॉक्टरों को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे देते हैं इनको पैसे? मेडिकल स्टोर के साथ इनकी होती है बढ़िया साठगांठ कि भाई मैं यही कंपनी की दवाई लिखूंगा या लिखूंगी, तुम वही दे देना और उसमें से थोड़ा कमीशन मेरा थोड़ा तुम्हारा, दोनों की बात हो गई। क्योंकि एक डॉक्टर ही है, डॉक्टर की लिखी गई पर्ची पर जो उसने दवाई लिख दी ना, उस पर तुम मोल भाव नहीं कर सकते, तोल बतोल नहीं कर सकते कि ये सही है या नहीं है, या इसका पैसा इतना ज़्यादा क्यों या कम क्यों। कई कई इंजेक्शन तो 500 के, हज़ार के इंजेक्शन लगते हैं, 2 हज़ार के, 3 हज़ार के, और भी न जाने कितने कितने इंजेक्शन्स लगते हैं। तो ये जो तुम लूट पाट कर रहे हो ना, अंत समय देना पड़ेगा। कैसे? ना तो तुम नरक में जाओगे, ना तो तुम कहीं और जाओगे, भुगतोगे इधर। मैंने बहुत से डॉक्टर देखे हैं, उनकी औलादें खराब हो गई, उनकी औलादों ने उनकी धन संपत्ति नष्ट कर दी, वृद्धाश्रम में डाल दिए गए, और अंत समय में कई तो 6-6, 7-7 साल चारपाइयों पर बिताए उन्होंने। तो किसी के डर का, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, अपनी ईमानदारी से कार्य करो। अरे तुम्हें सरकार 70,000 से लाख रुपया अगर दे रही हो, तुम और पैसा लेकर करोगे क्या? क्या करोगे इतना पैसे का? खाओगे तो 2 रोटी, पहनोगे तो 1 जोड़ी कपड़े एक वक्त में, क्या करोगे? सोते हो तो वही 8 फुट की जगह में, 8 फुट का बेड होगा तुम्हारा या 9 फुट का। कितने मंजिल मकान होंगे? 500 मंजिला मकान बना लिया, उसमें लाखों हज़ारों कमरे बना लिए, या कितना भी मर्जी तुमने एकड़ों के हिसाब से ज़मीन खरीद ली, कितनी जगह पे सोते हो, बैठते कितनी जगह पे हो? तो ये काहे की धोखाधड़ी करते हो, काहे का पैसा लेते हो? तुम गरीबों का छीन लेते हो, अपनी जेबें भर लेते हो, तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारा अंत समय बड़ा अच्छा होगा? लाख कानों में उंगलियां डाल लेना, लाख भजन सिमरन कर देना, कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। कोई गुरु में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे कर्मों का बोझा उठा पाए। बेटा कर्मों अपनों अपनी के नेड़े के दूर, कर्म अपना अपना क्या दूर है क्या पास है। कोई संत सदगुरु तुम्हारे कर्मों को नहीं उठाता है, कोई भी ना उठा सकता है। क्या उसको अपने आप को बीमारियां नहीं आती हैं? हर संत को बीमारियां आती हैं, हर संत, क्योंकि संत ने भी पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है। संत के अंदर जो बोलता है वो प्रकट होता है, वो तो बचपन पे से था उनमें प्रकट। परंतु संत संत तभी बनता है जब कामिल मुर्शिद की शरण में जाता है, साध संगत गुरुमुखों की, यानी जो परमात्मा की बात करते हैं, सीधा सीधे रास्ते की बात करते हैं, उनकी संगत में आकर कोई भी व्यक्ति संत बनता है। संतों को भी बीमारियां आती हैं। इस भ्रम में मत पड़े रहना कि संत हमारे कर्म उठा लेते हैं, हमारे कर्म काट देते हैं। अरे बच्चों, कर्म कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता, भुगतने पड़ेंगे। कर्म कैसे जाएंगे? सिर्फ आने वाले कर्म और पिछले कर्म जाएंगे, वो भी तब जब तुम उस परमात्मा की ताकत को, उस पावर को टच कर लोगे, उसको जान लोगे, उसमें ठहरना शुरू हो जाओगे। कैसे होगा ये? सिमरन, जो जिन जिन ने गुरु से नाम लिया है, सिमरन, सिमरन के ज़रिए एकाग्रता, एकाग्रता के ज़रिए शब्द धुन पकड़नी है, और शब्द धुन के ज़रिए उस मंजिल तक पहुंच जाना है, उस अवस्था तक पहुंच जाना है जहां ना मैं है ना तू है, कुछ भी नहीं है, परम शून्यता, जिसको तुम सतलोक कह देते हो, सतनाम कह देते हो, और भी न जाने क्या क्या नाम है इसके, तुम वो कह देते हो। तब छुटकारा होगा, उसके पहले कभी नहीं। जो मैं जानता हूँ, जो मेरा अनुभव है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सीधी सी बात तुम्हें कह रहा हूँ। भ्रम में मत पड़े रहना कि कोई गुरु तुम्हारे कर्म काट देता है। कर्मों का लेन देन समाप्त होता है तुम्हारी अपनी करनी से, भुगतने से। प्रारब्ध कर्म सभी को भुगतने पड़ते हैं। हाँ,
थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं कि जिसको गोली लगनी थी उसको पाँव में कोई चोट लगती है, सूली का शूल बन जाता है, परंतु कर्म खत्म किसी का नहीं होता। लाख तुम किताबों का हवाला दो मुझे, मैंने देखे हैं कर्म कटते हुए, मैंने संतों को बीमारियां लगते देखी हैं, हर व्यक्ति को बीमारियां लगते देखी हैं। अगर इतना होता तो क्या संत अपने बच्चों को ना बदल पाते? क्या उन पर उनकी ऊर्जा काम नहीं करती है? क्या वो उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? क्यों नहीं होता उनका हृदय परिवर्तन? विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनको अपने सद्गुरु पर। सद्गुरु को कामिल मुर्शिद नहीं समझते, पूर्ण संत सद्गुरु नहीं समझते। वो तो कोई बिरला ही होता है जिस पर अपने पिता का असर होता है, अपने गुरु पिता का असर होता है, जो अपने पिता को पिता ना समझकर गुरु समझता है। बहुत सी उदाहरणें हैं। संत आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, लिखते हैं अपनी शब्दावली में, अपनी किताबों में, परंतु वे अपनी गलतियां कहीं नहीं बताते कि हमने क्या किया। अरे भाई, आज तुम चलने फिरने लगे हो, आज तुम चलने फिरने लगे हो, दौड़ते हो, कैसे? कभी तुम गिरे नहीं थे? जब तुम छोटे थे तुम अपने घुटनों के बल चलते नहीं थे? चलते थे, परंतु आज तुम बढ़िया से दौड़ भाग रहे हो। उसका केवल एक ही कारण है कि तुम बचपन में गिरे थे, गिर गिर कर उठे हो। उसी तरह से संत की भी बहुत कमियां थीं, पहले थीं, अब वो उसने दूर की। जिसने भी किताबें लिखी उनसे अच्छी अच्छी बातें लिखी, पर कभी किसी ने पूरी तरह से अपनी गलतियां नहीं लिखी, खामियां नहीं लिखी। इसीलिए इस भूल में मत पड़े रहना कि संत किसी के कर्म काटते हैं। कोई कर्म नहीं काट सकता, तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा। ये मैं लिख के दे देता हूँ, खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपनी करनी सही कर लो। जो कर्म करना है अभी सही ढंग से करो। पिछले जो कर्म हुए सो हुए, भुगत लेना खुशी खुशी। भजन सिमरन करके ताकत हासिल कर लेना, ताकि उन कर्मों को भुगतने में आपको फ़ायदा मिल जाए। मैं हूँ वो व्यक्ति जो आपको सत्य बताने के लिए आया हूँ। उस अनामी देश से, उस अज्ञात अनामी से, उस देश से आपको कुछ सत्य बताने आया हूँ। जो बता जाऊँगा, जो अनुभव है वो पूरा पूरा बता जाऊँगा, क्योंकि जो कहूँगा सत्य कहूँगा, झूठ मुझसे कहा नहीं जाता। मैं हूँ वक्त का व्यक्ति जो तुम्हें बताए क्या सत्य है क्या झूठ है। सत्य बस इतना ही है, प्रारब्ध कर्म भुगतने पड़ेंगे, कर्मों का लेन देन ये होता ही रहेगा। ये दुनिया कर्मा संदड़ा खेत है। कर्मा संदड़ा खेत क्यों है ये? क्योंकि जो जो कर्म करोगे फल भुगतोगे। इसीलिए ए डॉक्टरों, सावधान करता हूँ तुम्हें, सुधर जाओ, नहीं तो तुम सब मरोगे, पिटोगे। अंत समय तुमका ऐसा आएगा, तुम भी फिर माफ़ियाँ मांगोगे उस परमात्मा से, उस परम पिता परमेश्वर से कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। लूट पाट में मत पड़ो, अपनी हक की खाओ। जितना तुम्हें दिया जाता है उतनी खाओ, उतना करो। इस फालतू की दगाबाजियों में मत पड़ो। मैं सब जानता हूँ पूरी तरह से। तुम उस परमात्मा की, उस ईश्वर की शरण में आ जाओ और धोखाधड़ी छोड़ दो, तभी कुछ हो सकता है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अपने गृहस्थ को संभालो। तुम गृहस्थी हो, तुम सन्यासी थोड़े ही हो। मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम अपने घर में ठीक से नहीं रहते। अरे एक दूसरे से प्रेम नहीं करोगे तो क्या खाक परमात्मा मिलेगा तुम्हें? तुम रहते नहीं हो। और जो इच्छा चाहिए, जो भी चीज़ की इच्छा है, कोई भी चीज़ चाहिए, उस चीज़ की प्रबल इच्छा पैदा करो कि हमें वो चाहिए। एक इष्ट पैदा करो, पूर्ण विश्वास करो। कोई भी तुम्हारा देवी देवता, किसी को भी तुम मानते हो या किसी को भी तुमने गुरु बनाया हो, एक की तरफ ध्यान करो। जैसे कन्वेक्स लेंस होता है, सूरज के सामने रखो, किरणें उसकी एक जगह गिरती हैं, उसी तरह से एक पर विश्वास रखो, मेरे चाहे जिस मर्जी पर विश्वास रखो। दुनिया चाहिए, दुनिया मिलेगी। दुनिया लेने के लिए वो चीज़ पैदा करो, वो इच्छा पैदा करो, प्रबल इच्छा पैदा करो। नहीं तो तुम भजन सिमरन करोगे और भजन सिमरन करते वक्त भी वो इच्छा सामने आएगी और तुम्हें अंतस में नहीं जाने देगी। तुम लाख चाहे कोशिश कर लो, कानों में उंगलियां डालो, चाहे बाबा के
पैर धो धो के पियो, चाहे मुझे 1000 बार राधा स्वामी भेजो व्हाट्सएप पर, चाहे मुझे करोड़ बार कॉल करो, चाहे मुझे मिलने बुलाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी रहनी और तुम्हारी करनी, ये करनी का मार्ग है बच्चों। करनी तो करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्त का व्यक्ति आया हूँ, सच बात कह जाऊँगा, पूरी सत्य बात आज की जो नवीन युग की भाषा है उस भाषा में बोल जाऊँगा। पुरानी भाषा को नई भाषा में तब्दील करने की कोशिश करूँगा और बोल जाऊँगा सत्य जो जो अनुभव किया है। मान लो तो ठीक, ना मानो तो तुम्हारा नुकसान। बिल्कुल तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम ना मानो फिर तुम्हारी मौज है, तुम्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डर से किसी का फ़ायदा मत उठाओ, ना किसी को डराओ ना खुद डरो। निर्भय होकर रहो, जो भी तुम करते हो करते रहो। सबसे पहले गृहस्थ। अगर तुमने शादी नहीं करवाई है फिर तो कोई बात नहीं, तुम सन्यासी हो, फिर तो सन्यासी रहो। अगर तुमने शादी करवा ली है, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपनी पति पत्नी से प्रेम करो, अपने घर के कार्यभार संभालो, हर व्यक्ति से प्रेम करो। अगर प्रेम नहीं करोगे तो भाई तुम्हें कोई नहीं बुलाने वाला, कोई नहीं चलाने वाला। पूरी तरह से प्रेम पूर्ण हो जाओ, तब तुम्हारा भजन सिमरन बनेगा। बहुत से हैं अजी भजन सिमरन नहीं बनता, 7 साल हो गए, 40 साल हो गए। अरे मूर्खो, तुमने किया क्या? तुम भजन में भी बैठते हो रात को और दिन में क्या करते हो? निंदा चुगली, एक दूसरे की बुराई, ये बुरा है वो बुरा है, बैर विरोध। हमारा ब्यास का बाबा अच्छा है, आगरा का बुरा, हरियाणा का बुरा, ये अच्छा वो अच्छा। अरे तुम जब भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाए तो क्या खाक तुम सत्संगी हुए? इसका तो मतलब यही है तुमने तप किया पुराने ऋषियों की तरह, मन ने गिराया तो गिर गए कि हमारा बाबा चंगा दूसरे का बाबा माड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? सभी व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं और अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश तो हर कोई कर रहा है, चाहे कोई सही कोशिश कर रहा है चाहे कोई गलत कर रहा है, आपके हिसाब से, आपके शास्त्रों के हिसाब से। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपनी रहनी ठीक करो, नीयत साफ रखो और एक इष्ट पे विश्वास रखो, एक गुरु की तरफ जाओ और अपना कर्म सही करो और जो चाहिए उसकी प्रबल इच्छा पैदा करो। भोग लो पूरी तरह से पहले उसे। क्रोध को भोग लो, काम को भोग लो, लोभ को भोग लो, मोह को भोग लो, अहंकार को भोग लो और देखो कि इसमें कुछ नहीं रखा है, कोई चीज़ इसमें नहीं रखी है। पहले देखो और समझो, क्योंकि भोग से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही तुम भोगोगे पाओगे कुछ नहीं मिला, फिर तुम आगे बढ़ो। नहीं तो बहुतों को मैं देखता हूँ गिरते हुए। कोई काम गिरा देता है, किसी को लोभ गिरा देता है, किसी की कोई ना कोई इच्छा फंसी रह जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ऐ गृहस्थियों, पहले तुम अपना गृहस्थ संभालो, फिर परमात्मा संभाल लेना। वो कहते हैं ना परमात्मा मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। कोई तो चीज़ हासिल करो, या तो दुनिया हासिल करो या परमात्मा। बीच बीच में तुम रह जाते हो, ना इधर के रहे ना उधर के रहते हो। धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। बहुत से तुम मुझे समझाने के बावजूद भी फिर से वही प्रश्न करते हो। क्या तुम्हें मेरी बात खाने में नहीं पड़ती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इतनी सरल भाषा में समझाने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी क्या तुम्हें समझ में नहीं आती है? कहते हो कि जी आपने तो कहा, फिर से कह दें। अरे मेरा रिकॉर्डिंग सुन लिया करो बार बार, क्यों नहीं सुनते हो? अमल करो, अमल। अमल करने से होगा, बिना अमल करने से कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं, महाभारत कहती है कि ये जो सभी पांडव थे ये नरक गए, सभी के सभी, केवल युधिष्ठिर और उसका कुत्ता स्वर्ग में गया। महाभारत कहती है, मैं नहीं कहता। तो देखो, जिस अर्जुन ने गीता सुनी श्री कृष्ण के मुख से, महाभारत के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, महाभारत के अनुसार अगर वो अर्जुन भी नरक में जा सकता है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। कौन सा नरक? इधर ही नरक मिलेगा। ये हॉस्पिटलों में ये नरक ही तो है, सब नरक की सजाएं तो भोग रहे हैं।
किसी को पस भरी हुई है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी के शरीर से दुर्गंध आ रही है। अरे हॉस्पिटल में जाके तो देखो कितनी मारी मारी फिर रहे हैं सभी लोग। तो ये तो है। अगर महाभारत ठीक कहती है, अगर महाभारत ठीक कहती है कि इन पांडवों को बाद में नरक उपलब्ध हुआ, नरक मिला, तो क्या सोचते हो अर्जुन ने खुद अपने गुरु श्री कृष्ण के मुख से साक्षात भगवत गीता सुनी, पूरा उपदेश सुना, फिर भी वो नरक गया। तो मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? तुम सत्संग सुनते हो, झाड़ देते हो पल्ले कि हाँ भाई चलो ठीक है सुन लिया, ऐसे के वैसे हो जाते हो। आज सुना, पल्ला झाड़ा, कल फिर सुन लेते हो। अरे अमल करने से होगा। अगर अर्जुन ने अमल किया होता तो महाभारत के अनुसार उसको भी नरक ना मिलता। मुझे नहीं पता मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, पर जो कह रहा हूँ मैं आपके शास्त्र के अनुसार ही कह रहा हूँ। आपका शास्त्र कहता है, बहुत सी कथाएं कहानियाँ होंगी, मुझे नहीं पता ये सत्य है या झूठ है। अगर महाभारत ऐसा कहती है तो फिर भी अगर उसको नहीं मिला तो फिर भी क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा इतने सत्संग सुनने का? क्या फ़ायदा गुरु घर में रहने का? क्या फ़ायदा इतनी किताबें पढ़ने का? आग लगा के जला दो अगर तुमने अमल नहीं किया। एक रत्ती भर तुमने अमल नहीं किया किसी चीज़ का, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तुम चाहे लाख पढ़ लो, किसी के पाँव धो धो के पियो, कोई फ़ायदा नहीं। मत्थे टेकते रहो दूर दूर से, राधा स्वामी बुलाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे को बुलाते रहो, राधा स्वामी जी बड़ा प्रेम है आपसे, क्या होगा इस प्रेम से? अमल भी तो करो। गुरु की सेवा है क्या? गुरु की सेवा है सत्संग में जो वचन फरमाए जाते हैं, कोई भी सत्संग है, सतगुरु का सत्संग में जो वचन फरमाए जाते हैं उन वचनों पर अमल करना। अमल करने से मतलब जो कहा गया है उसके अनुसार चलो, ये गुरु की सच्ची सेवा है। और गुरु ने तुमसे अपने पाँव नहीं दबवाने होते हैं या पैर धुलवाने होते हैं कि जी मेरे पैर धो, अपनी चाकरी नहीं करवानी होती है, अपने शरीर की पूजा नहीं करवानी होती है कि हमारे शरीर को पूजो। नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं होगा। और बहुत से मनुष्यों को एक भ्रम होगा कि भाई हमारा जो सद्गुरु है ऐसा ही लेने आएगा, तो वो भूल में ना रहे। जो व्यक्ति फंसे हुए हैं अपनी आखिरी मंजिल पर, जो भी व्यक्ति है अभी जिंदा है, आखिरी मंजिल पर थोड़ा सा दूर है, समाधि लग चुकी है, सविकल्प, वो व्यक्ति क्या करें? वो व्यक्ति अपने जो गुरु की देह से चिपट गए हैं उस देह से अपनी चिपकावट हटा दो। जो व्यक्ति आखिरी मंजिल तक पहुंच गए हैं, क्योंकि गुरु की देह भी तो इधर की है, बाहर की देह तुम्हारी देह को समझाने के लिए है, अंदर की जो हालत है वहां पे शब्द स्वरूपी गुरु, शब्द स्वरूपी प्रकाश स्वरूपी गुरु वो तुम्हारा साथ देगा, उसको पकड़ो। बाहर के देह के साथ मत चिपटो। देहों से शरीरों से प्रेम नहीं करना है, उसके अंदर जो ताकत बैठी गई है उससे प्रेम करो। तुम अभी तक इसीलिए फंसे हुए हो, तुम इंतज़ार कर रहे हो कोई बाबा सावन सिंह आएगा, कोई चरण सिंह आएगा, कोई बाबा गुरिंदर सिंह आएगा, कोई आगरे का आएगा या हरियाणा का आएगा। नहीं भैया नहीं। शब्द और प्रकाश जहाँ शरीर दाखिल ही नहीं करता वहाँ बाहर का शरीर भी कैसे आएगा? तुम्हारे गुरु का शरीर भी कैसे दाखिल होएगा? नहीं होगा भैया। गुरु जो बाहर है, कोई भी तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारा गुरु का स्वरूप बाहर है, शारीरिक स्वरूप, उसके अंदर जो शब्द और प्रकाश बैठा है, जो उस गुरु के देह के जरिए बोलता है, उसको तुमने पकड़ना है। उसको, उस शब्द और प्रकाश को पकड़ना है। वो है सच्चा गुरु। गुरु नानक देव जी ने कहा है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। शब्द गुरु है किसकी? तुम्हारी सूरत की। जब तुम चौकड़ी मारकर बैठ गए, आंख बंद कर दी, तो तुम्हारे शरीर का गुरु तो बाहर ही रह गया। तो फिर अंदर क्या कर रहा है? तुम्हारे शरीर का गुरु क्या कर रहा है? जब तक तुम्हारे अंदर भी स्वरूप बना रहता है तब तक समझ लेना कि भाई
हम मन के अंदर ही हैं। और एक बात याद रखना, सभी को सभी धुनें नहीं सुनाई देती हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। हर व्यक्ति थोड़ा अपने वातावरण के हिसाब से, खान पान के हिसाब से अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि सभी को घंटा शंख सुनाई दे, रारंग सारंग मृदंग सुनाई दे। क्या पता कोई डायरेक्ट ही अपने मन को छोड़कर उस परमपिता की गोद में चला जाए। क्या पता किसे। मैंने बहुत से केस देखे हैं, बहुत से। इसीलिए मैं वो कह रहा हूँ जो अनुभव है, वो नहीं कह रहा हूँ जो किताबों में लिखा है। तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। आंखों देखी हालत बयान कर रहा हूँ। मानना हो तो मान लो, नहीं तो भटकोगे तुम सब। मेरे सत्संग सुनो, सुनो और गुनो, उन पर चिंतन मनन करो। सोचो और कहना क्या चाहता हूँ, बोलना क्या चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, उस पर अमल करो। अमल करोगे तब फायदा होगा, नहीं तो भैया मुझे माफ़ करो, कुछ नहीं हो सकता। कोई भी ऊंचे से ऊंचा पहुंचा हुआ पुरुष हो, जब कृष्ण उसके गुरु थे अर्जुन के, जब वो नहीं पहुंच पाया तो तुम किस खेत की मूली हो। तुम तो अभी कहाँ भजन सिमरन करते हो, कहाँ तक करते हो, कितना कर लेते हो। 3-3 घंटे बैठ लेते हो, 6-6 घंटे बैठ लेते हो। अरे मूर्खो, अंतस में जाओ, प्रेम पैदा करो, अपना गृहस्थ गृहस्थ संभालो। पहले अमल करो, अमल अमल में लानी है बातें, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और मैं बात करने वाला था कि किसी से डर का फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है, नहीं तो अंत समय बड़ा मुश्किल होगा। ये तुम्हारे लिए होगा। कुछ को तो अभी बीमारियां लगी होंगी, अभी अभी बीमारियां सह रहे होंगे कि हाँ भाई हमें ये बीमारी है, हमें वो है। कईयों को मुकदमे लगे होंगे, कोई ज़मीनों जायदादों के चक्कर में लड़ रहा होगा। ये होगा, तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इसीलिए ऐ सत्संगियों, मैं कहता हूँ नीयत साफ रखो, पूर्ण विश्वास रखो एक इष्ट पे, और अपना कर्म से ही करो। ये चीज़ें कर दोगे, फिर तो पहले तुम अच्छे इंसान बनोगे, फिर तुम परमात्मा बनोगे। पहले अच्छे इंसान, फिर तुम परमात्मा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं कहने वाला था कि भय पहले पैदा कर दो, फिर उससे कुछ भी करवा लो। तुम ऐसा ही करवाते हो, कोई बेवकूफ़ी करवा लो, वह करेगा, क्योंकि डर है। अब डर के लिए राहत चाहिए। इसीलिए कोई 3-4 हज़ार वर्षों से पंडित पुरोहित भय पैदा कर रहे हैं मनुष्य में। और इस भय का परिणाम ये हुआ कि मनुष्य का मन परमात्मा के प्रति प्रेम से नहीं, घृणा से भर गया है। और उस घृणा का बदला अब लिया जा रहा है। इधर लोग कहते हैं कि ईश्वर मर गया, हम तो मतलब ही नहीं ईश्वर से, हम नहीं सुनना चाहते ईश्वर की बात। ये 3-4 हज़ार साल से जो भय पैदा किया है, उससे घृणा का नासूर पैदा हो गया। घृणा भर गई मनुष्य के मन में। अब वह घृणा रिएक्ट हो रही है, वह प्रतिक्रिया कर रही है। वह कहती, हम नहीं जाते मंदिर, हम नहीं जाते सत्संग सेंटर, हम नहीं सुनना चाहते, परमात्मा से हमें कोई मतलब नहीं, छोड़ो ये सब बकवास, हम तो जीना चाहते हैं। ये उसकी प्रतिक्रिया है, ये उसका अनिवार्य परिणाम है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। और ये पंडित पुरोहित और धर्मगुरु थियोलॉजियन इसकी करतूत है। और इसका परिणाम ये हुआ, धर्म से लोगों का संबंध टूट गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वक्त का व्यक्ति समझाने वाला हूँ, धर्म से संबंध जुड़ता है प्रेम से, भय से नहीं। भय अधार्मिक गुण है, प्रेम धार्मिक गुण है। और जहाँ भय है वहाँ धर्म कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ अभय, फियरलेसनेस, निडर होके जियो। लेकिन हम घबराते हैं अभय से, निडरता से। हमको ये डर लगता है अगर हमने थोड़ा ही अभय किया तो हम नास्तिक हो जाएंगे। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूछा है किसी ने कि नास्तिक हो जाएंगे आपकी बातें लोग सुन के, कि स्वतंत्र हो जाओ, साहसी हो जाओ तो नास्तिक हो जाएंगे। पूछा है एक व्यक्ति ने, उसी व्यक्ति ने,
जिस व्यक्ति ने पिछला सवाल पूछा कि क्यों विरोध करते हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिसको आस्तिक होना है उसे नास्तिक होने से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी बिना नास्तिक हुए आस्तिक होने के ख्याल में है वह गलती में है, वह कभी आस्तिक हो नहीं सकेगा। आस्तिकता नास्तिकता की अग्नि परीक्षा से निकले बिना कभी पैदा नहीं होती, और जो होती है वह झूठी होती है। उसी झूठी नास्तिकता के कारण आज जो ये संसार का हाल हुआ है वो तुम देखते हो। बाहर धरने लगा रहे हैं लोग, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, सभी जगह राजनीति चल रही है। जिस आदमी ने कभी संदेह नहीं किया, विचार भी नहीं किया, प्रश्न भी नहीं उठाया कि जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, वह आदमी मान लेता है कि ईश्वर है। इसके मानने का कितना मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। इसने कभी पूछा नहीं, खोजा नहीं, जिज्ञासा नहीं की, तो मैं नास्तिक को आस्तिक का विरोधी नहीं कहता हूँ। नास्तिकता को आस्तिकता की सीढ़ी कहता हूँ। अनिवार्य सीढ़ी है। जो ठीक से नास्तिक हो पाता है वह आस्तिक एक दिन जरूर हो जाता है, क्योंकि नास्तिकता में कोई ठहर नहीं सकता। नास्तिकता एक यात्रा है, उसमें कोई नहीं ठहर सकता, कोई कभी नहीं ठहर सकता। नकार में, निगेशन में कोई कभी ठहर नहीं सकता, लेकिन नकार में एक यात्रा है। और अगर कोई ठीक ठीक उस नकार में यात्रा करता चला जाए तो उसके जीवन में एक दिन नकार मिटता है और पॉजिटिव विधायक का जन्म होता है। और जिस दिन नास्तिकता जाती है और आस्तिकता आती है, लाई नहीं जाती, लाई आस्तिकता झूठी होती है। नास्तिकता में जो जीता है और उसके प्राण जब सब इनकार कर देते हैं और किसी बात को मानने को राजी नहीं होते और सब चीज का निषेध कर देते हैं, तब आखिर में वह खुद ही बच जाता है। उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं, क्योंकि इस कहने में भी कि मैं नहीं हूं मेरा होना आ जाता है। मैं हूं जो सब चीजों को इनकार कर देता है, उस दिन सिर्फ एक बचा रहता है, खुद। और जो हिम्मत से सब चीजों को इनकार करता चला जाता है, एक दिन उस इनकार में बच जाता है स्वयं, स्वभाव। सब तो हो जाता है नष्ट, सबसे तो टूट जाती है आस्था, बच जाता है खुद। और तब खुद को देखना पड़ता है। खुद को इनकार करने की कोशिश करता है, खुद को इनकार नहीं किया जा सकता, उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई अर्थ भी नहीं है। तब इस स्थिति में पहली दफा उसे उस सत्य का अनुभव होता है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको निगेट नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। इस अवस्था में पहली दफे उसे है का क्या है उसका पहली दफे बोध होता है, जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता, जो इंडिविजुअल है, जो असंदिग्ध है, उसका उसे पहले पता चलता है। और इसको जानकर वह पहली दफे जानता है कि जीवन में कुछ है जिसे इनकार करना असंभव है, और जिसे इनकार नहीं किया जा सकता उसी का नाम आत्मा है। और जब वह अपने भीतर पाता है कि कुछ है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, तो वह जानता है कि सबके भीतर कुछ है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, और वह परमात्मा है, परम आत्मा। अपने भीतर जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी निगेटेड, वह तो है आत्मा। और सबके भीतर जिसे इनकार नहीं किया जा सकता वह है परमात्मा। नास्तिकता की अग्नि से गुजर कर ही वह आत्मा की आस्था तक पहुंचता है। कोई भी मनुष्य ऐसे ही पहुंचता है। लेकिन आप कहेंगे हम तो इस अग्नि से गुजरना नहीं चाहते, हम तो मान लेना चाहते हैं कि आत्मा है। ये मानना बिल्कुल झूठा होगा, और इस मानने के पीछे संदेह हमेशा सरकता रहेगा। असल में जो आस्तिक नास्तिकता से नहीं गुजरता, उसका भीतर का संदेह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता।
उसके भीतर संदेह रहेगा और संदेह रहता है, इसीलिए वह कहता है कि मैं बहुत गहरी आस्था करता हूँ, मेरी बड़ी प्रगाढ़ आस्था है, मेरी अनन्य श्रद्धा है। ये सारी बातें वह उसी संदेह को छिपाने के लिए कहता है कि अनन्य श्रद्धा है, बड़ी प्रगाढ़ आस्था है, बड़ी सुदृढ़ आस्था है। ये सारी बातें क्यों कहता है वह? ये इसीलिए कहता है ताकि वह उसको छिपा सके, उसको ढांक सके। वह भीतर बैठा रहेगा संदेह। आस्तिक के भीतर संदेह हमेशा मौजूद रहता है, याद रखना। क्या तुम सोचते हो क्या तुम्हें गुरु पर पूर्ण विश्वास है? 100 में से 99 व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा विश्वास है। 100 की बात छोड़ो, 1,00,000 में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको पूर्ण विश्वास होगा, बाकी के व्यक्तियों को नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा। हाँ, बच्चा बीमार हो गया, सदगुरु ने ये कर दिया। किसी का कुछ हो गया, अरे यार सदगुरु ने बहुत बुरा किया। ये है विश्वास तुम्हारे। क्या जाना अब हमने सत्संग में, क्या जाना अब हमने अपने जहाँ जहाँ तुम जाते हो, ये कहते हो तुम। ये है तुम्हारी आस्तिकता, ये है तुम्हारा विश्वास, ये है तुम्हारी श्रद्धा, ये है तुम्हारे गुरु पर पूर्ण विश्वास कि नहीं, हमारा गुरु जो उपदेश करता है वो सही है। बस इतना सा विश्वास है तुम्हारा। लेकिन नास्तिक संदेह से शुरू करता है, संदेह से ही प्रारंभ करता है। संदेह को छिपाता नहीं, संदेह से संघर्ष लेता है, संदेह को ऊपर लाता है और उस सीमा तक संदेह के साथ चलता है जहां तक संदेह जा सकता है। एक ऐसी जगह है जहां संदेह आगे नहीं जाता, वह जगह खुद की आत्मा है, खुद का दृष्टा भाव है। वहीं जाकर नास्तिक हार जाता है और मुश्किल में पड़ जाता है। वहां तक नास्तिकता जो ले जाता है, उस सीमा तक जिसके आगे नास्तिकता नहीं जा सकती, उसके बाद जो आस्तिकता का अवतरण होता है वही वास्तविक आस्तिकता है। और उसमें फिर कोई संदेह बचता नहीं, क्योंकि संदेह की यात्रा कर ली गई, आखिरी सीमा तक संदेह का पीछा कर लिया गया, उसका रंच मात्र भी बचाया नहीं गया है संदेह का, उसको देख लिया गया आखिर तक, उसका कुछ बचा नहीं, वह हवा हो गया। तब जो बच रहता है, तब जो बचा रहता है वही है धर्म। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राधा स्वामी सत्संग सोसाइटी का पंथ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब रास्ते हैं, धर्म नहीं है। पंथ किसे कहते हैं? रास्ता। रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर तुम परमात्मा होने की जो चाल है वो चलते हो, परमात्मा होने की क्रिया में, प्रक्रिया में संलग्न होते हो, उसको कहते हैं रास्ता। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, जो तुमने पता नहीं क्या क्या धर्म बनाए हैं, जिनको तुम धर्म कहते हो, ये धर्म नहीं है, ये रास्ता है। मुझे तो ये शक पड़ता है कि कल को तुम मालिक की मौज सत्संग को भी धर्म ना बना दो। मेरे मरने के बाद तुम मेरी शिक्षाओं को तो भूल जाओगे, मेरे अर्थ को तो भूल जाओगे, तुम्हारे पीछे रह जाएगा मालिक की मौज धर्म, नए धर्म की स्थापना कर दोगे तुम। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, साहस और अभय से घबराए ना। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया एक बार ठीक से नास्तिक हो जाए तो शायद दुनिया में वास्तविक आस्तिकता का जन्म हो सके। जो थोड़े से लोग ठीक से नास्तिक हुए हैं वे ही लोग आस्तिक भी हुए हैं। और जैसे आस्तिक हमें दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ, अगर यही आस्ते हैं तो हद हो गई। सारी दुनिया में आस्तिक हैं, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान, कोई कैथोलिक, कोई प्रोटेस्टेंट, सभी किसी मंदिर में जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, लेकिन ये सब आस्तिकों ने मिलकर जो दुनिया बनाई है उसमें धर्म है। अगर यही आस्तिक हैं तो ये दुनिया इतनी अधार्मिक क्यों है? ये दुनिया इतनी बदतर क्यों है? इस दुनिया में धर्म कहाँ दिखाई पड़ता है? आस्तिक तो सब दिखाई पड़ते हैं, नास्तिक कितने हैं? कोई दिखाई नहीं पड़ता। कभी 2-4 कोई नास्तिक होते होंगे तो होते होंगे, वे भी बूढ़े होते होते आस्तिक हो जाते हैं। नास्तिक कहाँ है? मैं तो अब तक खोजता हूँ, मुझे नास्तिक मिला नहीं।
जब नास्तिक ही नहीं मिला तो मैं निराश हो गया। मैंने कहा, आस्तिक तो मिलेगा क्या? आस्तिक तो दूसरी सीढ़ी है, नास्तिक तो पहली सीढ़ी है। जब पहली सीढ़ी पर ही कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ता तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने का सवाल कहाँ है? झूठे आस्तिक हैं, झूठे धार्मिक व्यक्ति हो तुम सब। इसलिए दुनिया में आस्तिक तो हैं लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं है। सच्चा आस्तिक तो सच्ची नास्तिकता से निकलता है। इसीलिए घबराएं ना। नास्तिक होना आस्तिक होने के विरोध से नहीं है। हाँ, कमज़ोर नास्तिक ना हो। नास्तिक हो तो पूरे ही नास्तिक हो और आखिरी सीमा तक संदेह को ले जाएं तो आप पाएंगे कि आखिरी सीमा पर संदेह जाकर एक क्रांति घटित हो जाती है। जैसे हम पानी को गर्म करें तो 100 डिग्री पर पानी गर्म होकर भाप बन जाता है, लेकिन अगर 100 डिग्री तक गर्म ना करें तो पानी पानी रह जाता है, कुनकुना रह जाता है, भाप नहीं बनता। कुनकुने नास्तिक हैं थोड़े से दुनिया में, जो थोड़ी बहुत संदेह करते हैं लेकिन पूरा संदेह करने से वे भी डरते हैं। वे सोचते हैं क्या पता परमात्मा हो, क्या पता हो ही, डरते हैं। कुनकुने नास्तिकों से कुछ नहीं होने वाला। नास्तिक चाहिए 100 डिग्री वाला, 100 डिग्री तक संदेह को ले जाए तो पानी भाप बन जाता है। नास्तिकता आस्तिकता में परिवर्तित हो जाती है। एक विस्फोट होता है, एक क्रांति होती है, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक परिवर्तन होता है। इसीलिए मुझसे ये ना कहें कि इसमें नास्तिक हो जाने का डर है। मैं तो चाहता हूं कि आप नास्तिक हो जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमात्मा करे आप कभी आस्तिक हो सकें। अब इसमें बड़ी गड़बड़ दिखाई पड़ेगी आपको। इसमें यह दिखाई पड़ेगा कि मैं तो नास्तिकता सिखा रहा हूं। मैं नास्तिकता सिखा रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि नास्तिकता सीखे बिना कभी कोई आस्तिक नहीं होता है, और अगर हो जाता है तो वह आस्तिकता झूठी और थोथी होती है, 2 कौड़ी की होती है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। नास्तिकता मेरी दृष्टि में सीढ़ी है, एक कदम है। साहस चाहिए पूछने का, जिज्ञासा करने का, जीवन से समस्याओं को खड़ा करने का। अंधा विश्वास नहीं चाहिए, खुली हुई आंख वाला विचार और विवेक चाहिए। कब? गुरु बनाने से पहले। जब गुरु बना लिया फिर विश्वास करो, जब तक नहीं बनाया पूरी खोजबीन करो, तफ्तीश करो। नास्तिक ईश्वर का विरोधी नहीं है। गौर फरमाना, नास्तिक केवल ये कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर है। ये तो बड़ी ठीक बात है। समझ में आपको आ रहा है कि ईश्वर है? नहीं, आपको भी नहीं आ रहा। आ रहा होता तो आपका जीवन दूसरा हो जाता, आप कुछ से कुछ हो जाते। समझ में आपको भी नहीं आ रहा ईश्वर है, लेकिन आप मान लेते हैं कि होगा। बुजुर्ग कहते हैं, और बुजुर्ग भी इसी तरह माने हुए हैं कि होगा, क्योंकि उनके बुजुर्ग कहते थे, और वे बुजुर्ग भी इसीलिए माने थे कि उनके बुजुर्ग कहते थे। ये सब पीछे की तरफ जाने वाली जो श्रद्धाएं हैं, ये जड़ और मुर्दा होती हैं। ज्ञान जाता है आगे की तरफ, श्रद्धा जाती है पीछे की तरफ। झूठी श्रद्धा। जीवन है आगे, पीछे तो सब मुर्दा हो गया। मृत्यु है पीछे, पीछे तो सब डेड पास्ट है, मरा हुआ अतीत है। विश्वास जाता है पीछे की तरफ, थोथा विश्वास मुर्दा है। और विचार जाता है आगे की तरफ, विवेक जाता है आगे की तरफ, इसीलिए विवेक जीवित है। तो मैं कहता हूं, आगे की तरफ विचार को ले जाएं, पीछे की तरफ विश्वास को नहीं। जीवन की दिशा आगे की तरफ है, खोज की दिशा आगे की तरफ है, अन्वेषण की दिशा आगे की तरफ है, और अंधेपन की दिशा पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ जाने से सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता है। आगे की तरफ और आगे की तरफ, निरंतर आगे की तरफ, साहस से, अभय से, हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है मनुष्य को। और धर्म और धार्मिक लोग चूंकि पीछे की तरफ देखने लगे, इसीलिए धर्म पिछड़ गया।
दौड़ में पिछड़ गया। अब मेरी बातें बहुत कटु मालूम हो सकती हैं, कड़वी मालूम हो सकती हैं, लेकिन धर्म के प्रति मेरा इतना प्रेम है, इसीलिए इतनी कड़वे बातें भी कहना ज़रूरी समझता हूँ। धर्म नष्ट हो रहा है इन झूठे धार्मिकों के द्वारा। तथा कथित धार्मिक लोग धर्म को डुबा रहे हैं। क्या किया जाए, क्या रास्ता बने, क्या हो कि धर्म जीवन में बढ़ सके? एक बात दिखाई पड़ती है, विश्वास से, झूठे विश्वास से धर्म का संबंध टूट जाना। सच्चा विश्वास पैदा करो। विचार से संबंध जुड़ना चाहिए, विवेक से संबंध जुड़ना चाहिए, ज्ञान से संबंध जुड़ना चाहिए, खोज से, अभय से, प्रेम से संबंध जुड़ना चाहिए। इन तीनों में, इसी संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं। कुछ और थोड़े से प्रश्न रह गए, उनकी कल सुबह मैं चर्चा करूंगा। एक अंतिम बात कह देनी ज़रूरी है, और वह यह, कोई ये ना सोचे कि आपके प्रश्नों के मैं उत्तर दे दूंगा। कोई दूसरा किसी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकेगा, ना दे सकता है। मैं अपनी दृष्टि आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरे उत्तर हैं। आपके लिए इनका उत्तर होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए कोई मेरे उत्तरों को स्वीकार करने की जल्दबाजी न करे और न अस्वीकार करने की जल्दबाजी करे। सोचें, विचारें, इनको स्वीकार ना करें। अगर सोच विचार कर तुम कुछ पाओ तो अमल करो। स्वीकार मैं ना करने को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जल्दी से जो स्वीकार कर लेता है वह आदमी कभी खोज नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल करो, अभ्यास करो, तो मेरी बातें स्वीकार करने को हैं, ऐसे मत स्वीकार करना। ये मैंने एक बात कही। दूसरी बात, प्रश्न तो आपका है, इसीलिए जब आपके भीतर उत्तर आएगा तभी प्रश्न समाप्त होगा। इसीलिए कोई सोचता हो कि मेरे उत्तरों से आपके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे, तो वह गलती में है। कोई सोचता हो कि मेरे उत्तरों से आपका संतोष हो जाएगा, तो गलती में है। मैं आपका शत्रु नहीं हूँ कि आपको संतुष्ट कर दूँ, क्योंकि अगर मैं आपको संतुष्ट कर दूँ तो आपके हृदय की खोज बंद हो जाएगी और मैं आपका दुश्मन सिद्ध हो जाऊँगा। सद्गुरु का केवल इतना ही मकसद है कि आपको बाहर से मार्गदर्शन करे, ताकि आप अंदर की जाने की तरफ अग्रसर हो जाएं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन उत्तरों को देकर ये कोशिश कर रहा हूं कि आप और असंतुष्ट हो जाएं और डिससेटिस्फाइड हो जाएं, क्योंकि आप काफ़ी असंतुष्ट नहीं हैं। नहीं तो जिंदगी कभी की बदल देते। आप बहुत कम असंतुष्ट हैं, आप बहुत संतुष्ट हैं, यही तो मुर्दापन है। तो मैं तो चाहता हूँ आप और असंतुष्ट हो जाएं। आप में जो थोड़ा बहुत संतोष है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको भी छिन्न भिन्न कर दूँ, इधर उधर डावाडोल कर दूँ। आपका चित्त बहुत व्याकुल हो जाए उस परमात्मा की तरफ जाने को, उस खोज की तरफ जाने को, असंतुष्ट हो जाए, एक डिसकंटेंटेंट पैदा हो जाए। उस असंतोष में ही आपके भीतर खोज का जन्म होगा। तो मेरे उत्तर आपको संतुष्ट करने के लिए नहीं है, असंतुष्ट करने के लिए है। मैं चाहता ही यही हूं कि आप बिल्कुल असंतुष्ट हो जाएं, कि आपको चैन ना रहे। अभी कल ही मुझे किसी ने कहा कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा बहुत अच्छा, जीवन भर तुम्हें नींद ना आए तो अच्छा, कि आपकी बातों से मुझे रात को नींद खराब हो जाती है। परमात्मा करे जीवन भर के लिए तुम्हारी नींद खराब हो जाए, क्योंकि जिसकी नींद खराब हो जाए सत्य की खोज के लिए, वह एक दिन ज़रूर सत्य को पा लेगा। लेकिन जो निश्चिंतता से सोता है और कैजुअली कभी कभी पूछ लेता है सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, वह कभी नहीं पा सकता। उसके भीतर कोई प्यास नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। इसलिए मुझे एक बहुत थैंकलेस जॉब जिसको कहते हैं, एक बहुत धन्यवाद रहित काम करना पड़ रहा है। और वह काम यह है कि मैं आपको असंतुष्ट करना चाहता हूँ। गुरुजन आपको संतोष देने आते हैं, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ, मैं तो असंतोष देने आता हूँ। आप जाते होंगे साधु संतों के सत्संग में कि चित्त शांत हो जाए, और मेरी तो पूरी कोशिश है कि अच्छी तरह अशांत हो जाए, क्योंकि अगर अशांत हुआ तो किसी दिन शांति तक पहुँच सकते हैं आप। लेकिन अगर अशांति छिप गई और थोथी शांति आ गई तो कभी भी वास्तविक शांति उपलब्ध नहीं होगी। जिन्हें खोजना है उन्हें आकांक्षा और अभीप्सा से भरना होगा,
और आकांक्षा और अभीप्सा से वही भरते हैं जो प्यासे हो उठते हैं। एक छोटी सी कहानी कहूँ और आज की चर्चा मैं पूरी करूँ। एक फकीर एक नदी के किनारे बहुत वर्षों से रहता था। एक युवक उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या परमात्मा है। उस फकीर ने कहा कि मेरे मित्र, मेरे उत्तर देने की तरकीब बड़ी गड़बड़ है। क्या तुम मेरे उत्तर की तरकीब को झेलने को राजी हो? वह आदमी थोड़ा डरा। उसने सोचा कि वह कुछ सैद्धांतिक बातें कहेगा, कुछ गीता वगैरह के श्लोक सुनाएगा या कोई और अच्छी अच्छी बातें बताएगा और थोड़ा समय कटेगा और मनोरंजन होगा, जैसे कि सत्संग में सभी लोगों का मनोरंजन होता है और समय कटता है। वह भी इसी ख्याल से गया था। दिन भर के थके हुए लोग सिनेमा देखते हैं, कुछ लोग सत्संग करते हैं, बात दोनों एक सी है, दोनों समय काटते हैं। वह भी गया था कि थोड़ा सत्संग हो जाएगा, लेकिन ये आदमी कुछ गड़बड़ था। उसने कहा कि मेरा उत्तर देने का ढंग बड़ा गड़बड़ है, क्या तुम राजी हो? मैं थोड़ा तो हिचकिचाया, लेकिन अब जब सामने ही पहुंच गया था तो अब यह कहना कि मैं राजी नहीं हूं जरा संकोच लगा। फिर जवान आदमी था, सोचा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आखिर कुछ बात ही कहेगा। उसने कहा अच्छा मैं राज़ी हूँ। वह फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा तुम कहते हो अच्छा मैं राज़ी हूँ, इसी से पता चलता है कि राज़ी तुम तो नहीं। अच्छा मैं राज़ी हूँ ये क्यों कहते हो? खैर मैं मान लेता हूँ कि तुम राज़ी हो। मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। पहले स्नान कर लें और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर मौका हाथ लग गया तो नदी में स्नान करते वक्त भी बता सकता हूँ। वह युवक थोड़ा घबराया कि आदमी पागल तो नहीं है। हम पूछते हैं परमात्मा ये बातें कर रहा है, नदी में नहाते वक्त मौका हाथ लग गया तो बता दूंगा। कोई दुश्मनी बताएगा, कोई झगड़ा करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन फंस गया था हाथ में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जाते हैं सत्संग को, फंस जाते हैं गलत हाथों में, तो वह आदमी भी फंस गया। अब इधर भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, फंस गए हों। दिल तो हमारा भी ये होता है कि नदी के किनारे ले चलो और वहीं बता दें, लेकिन नदी एकदम पास नहीं होती हमेशा, और सब लोग जाने को शायद राज़ी भी ना हो। और तो वह फ़कीर, मगर वह फ़कीर अकेला ही था और वह आदमी भी अकेला था। और वह फ़कीर ऐसा था कि वह आदमी भागता तो भी भागने ना देता। वह उसको उस दिन परमात्मा का कुछ न कुछ दर्शन कराता ही। वह उसको ले गया, हाथ पकड़ लिया, और वह फ़कीर ऐसा था, उसने सोचा कि हो सकता है कि जिज्ञासु भाग जाए। कोई जिज्ञासु बीच में ही भाग जाते हैं, मेरी वीडियो आधी अधूरी सुन के भाग जाते हैं। वे पूरी पूरी जिज्ञासा भी नहीं कर पाते। उनको अगर खतरा दिखाई पड़े तो भाग जाते हैं वीडियो बंद करके। परमात्मा सस्ते में मिलता हो बिना मेहनत किए, अगर मिलता हो, माला खरीद कर माला के गुरिये फेरने से मिलता हो, या राम राम करने से मिलता हो, मंदिर में जाकर किसी मूर्ति के सामने बैठने से मिलता हो, या और इसी तरह का कोई सस्ता नुस्खा, कोई शॉर्टकट बिना खर्च का मिल जाता हो, तो वे तैयार हो जाते हैं परमात्मा को खोजने के लिए। लेकिन अगर कोई श्रम करना पड़ जाता हो, भजन सिमरन के लिए बैठना पड़ जाता हो, मेरी बातों को मानना पड़ता हो, कुछ करना पड़ता हो, जीवन में कोई क्रांति लानी पड़ती हो, तो कौन परमात्मा को लेने को राज़ी होगा? वह कहेगा ठहरो, फिर अगले जन्म में देखेंगे। ऐसी जल्दी भी क्या है? ऐसी क्या जल्दी है परमात्मा की? जन्म जन्म पड़े हुए हैं, देख लेंगे फिर, अभी तो कुछ और काम कर लें। हाँ, अगर माला वाला फेरने से मिलता हो तो ठीक है, रात को बैठकर थोड़ा फेर लेंगे, जैसा ताश खेल लेते हैं वैसा माला फेर लेंगे। पर वह फ़कीर उसको ले गया और हाथ उसने पकड़ लिया कि कहीं बीच से भाग ना जाए। कुछ फ़कीर गड़बड़ होते हैं, हाथ पकड़ने तो मुश्किल से छोड़ते हैं। आप कितना ही छुड़ाने की कोशिश करो, कितने ही प्रश्न पूछो, कुछ करो, वे छोड़ते ही नहीं। वे ज़रूर बोलते हैं कि तुम जाओ किसी और के पास, मुझे माफ़ करो, पर वो छोड़ते नहीं। वह ले गया उसको नदी के किनारे। उसको पहले कहा कि तू पहले भाई पानी में उतर जा, पीछे मैं उतरूंगा। फ़कीर ने कहा क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है, कोई जिज्ञासु, हम तो पानी में उतर जाते हैं, वे किनारे से ही भाग जाते हैं। मुझको भी रोज़ अनुभव होता है,
बहुत से जिज्ञासु किनारे से ही भाग जाते हैं, नदी में उतरने की तैयारी नहीं करते। अभी तुम सब खुद को देख लो, जो 1 घंटे से अभी बैठे हुए हैं मेरी वीडियो को सुनने, तो तुम लोग अभी भागे नहीं। साफ मतलब है कुछ तो प्यास है। तो मैं कह रहा था कि वह फ़कीर होशियार था। उसने उसको पहले उतार लिया, फिर पीछे उतरा। कहा, अब नहाओ बिल्कुल बेफिक्र होकर, घबराओ मत। प्रश्न पूछ लिया है तो घबराओ मत, उत्तर हम देंगे, लेकिन अभी ठीक से नहा लो। मैं निश्चिंत होकर नहाने लगा। उस फकीर ने उचक कर उसकी गर्दन पानी के भीतर पकड़ ली और उसको दबाने लगा। फकीर वैसे ही तगड़ा था, अच्छा खासा सेहत बना रखी थी उसने। पुराने ज़माने का पहलवान, गामा पहलवान, पूरी तरह से बिल्कुल हृष्ट पुष्ट था। फकीर वैसे भी तगड़े होते हैं, क्योंकि गृहस्थी बेचारे को 25 मुश्किलें होती हैं, 25 संसार की झंझटें होती हैं। कमाओ, ये करो, वह करो, ये सब भी होता है, और फिर फ़कीरों को खिलाओ, ये भी एक मुसीबत लगी रहती है। वह फ़कीर तगड़ा था। फ़कीर हमेशा ही तगड़े होते हैं, फ़कीर तगड़े होंगे ही। गृहस्थी सबका शोषण करता है, फ़कीर गृहस्थी का शोषण करता है। वह तो तगड़ा होगा ही। वह तगड़ा बहुत था, तो उसने उसको दबोच लिया नीचे। अब जिज्ञासु को पता चला कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई भैया, ये तो पाठ पढ़ाने लगा। वह निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिज्ञासु दुबला था। जैसा कि सभी जिज्ञासु दुबले होते हैं। अगर तगड़े हों खुद ही ना खोज लें, दूसरे से क्या पूछने जाएं। कमज़ोर होते हैं इसीलिए दूसरे से पूछने जाते हैं। वह कमज़ोर तो था, इसलिए पूछने आया था। फ़कीर ने उसे पकड़कर नीचे दबाया, दबाता गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, प्राण छटपटाने लगे होंगे। सांस लेने के लिए पागल हो उठा होगा। कमज़ोर था तो क्या हुआ, जब प्राणों पर बन आती है तो कोई भी ताकतवर हो जाता है। थोड़ी देर में फ़कीर को पता चलने लगा कि वह ऊपर उठ रहा है। फ़कीर की ताकत काम नहीं पड़ रही है, वह नीचे दबा रहा है, लेकिन हाथ कमज़ोर पड़ने लगे। आखिर फ़कीर के लिए तो एक मजाक थी, उसके लिए तो प्राणों की समस्या बन गई थी। सारी ताकत इकट्ठा हो गई, रोआ रोआ इकट्ठा हो गया, शरीर का कण कण इकट्ठा हो गया। सारी ताकत, मृत्यु सामने खड़ी थी। अब ताकत को बचाकर भी क्या करेंगे आगे के लिए। सारी ताकत इकट्ठा हो गई। वह जिज्ञासु उठने लगा। फ़कीर ने पाया कि आखिर में वह ऊपर निकल आया है। फ़कीर ने उसे छोड़ दिया। जिज्ञासु को तो कुछ समझ में नहीं आया कि थोड़ी देर क्या कहें, भजन करें कि गालियां दें कि क्या करें। उसको कुछ समझ में नहीं पड़ा। फ़कीर सामने था, यमदूत की भांति दिखाई पड़ रहा था। पहले सोचा था सत्संग करने जा रहे हैं, कोई महात्मा है। ये महात्मा बड़ा ख़तरनाक निकला, ये तो मौत दिए देते हैं। भैंसे पर आए हैं, भैंसा पता नहीं कहाँ छोड़ आए हैं, शायद नदी में नहाने ना गया हो। हम पूछने आए थे परमात्मा को, और ये हमें परम मुक्ति दिलवाए दे रहे थे। लेकिन इसके पहले कि वह जिज्ञासु कुछ पूछे, उस फ़कीर ने कहा, मेरे मित्र, एक प्रश्न मुझे भी पूछना है। जब पानी के भीतर थे तो कितने विचार तुम्हारे भीतर उठे? उसने कहा, विचार? मरते आदमी के मन में विचार उठते हैं? कोई विचार नहीं उठे जी। फ़कीर ने पूछा, कोई एकाग्रता की थी? कोई राम राम का जाप करते थे? क्या बात थी विचार नहीं उठे? चित्त तो हमेशा से चंचल है, चित्त चंचल नहीं हुआ? तो उसने कहा, आप भी क्या बात कर रहे हैं? ऐसी घड़ी में कहीं चित्त चंचल होता है? और चित्त को चंचल होने के लिए फुर्सत चाहिए। वहाँ फुर्सत 1 सेकंड की न थी, वहाँ प्राण मेरे संकट के थे। चित्त चंचल होता? चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया था, बिना किसी तरकीब के चित्त स्थिर हो गया था। कोई कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ा, कोई एकाग्रता नहीं, कोई योग, कोई आसन, कोई 5 नाम का जप नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। चित्त एकदम एकाग्र हो गया था। फिर क्या ख्याल थे? उस आदमी ने कहा, पहले तो थोड़ी देर तक ख्याल था कि किसी भांति एक सांस हवा मिल जाए, लेकिन फिर वह ख्याल भी खो गया। फिर तो पूरे प्राण किसी अनजानी आकांक्षा और अभीप्सा से भर गए। कोई प्यास ऊपर उठने की, उसके लिए कोई शब्द नहीं थे, कोई विचार नहीं बनता था भीतर, बस सारे प्राण ऊपर उठना चाह रहे थे और उठ रहे थे। मेरा वश नहीं था, मैं ना नीचे रुक सकता था ना ऊपर उठ सकता था।
मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा था। कोई अनजानी ताकत ऊपर उठा रही थी और आखिर में ऊपर आ गया। उस फकीर ने कहा, जाओ, ईश्वर के संबंध में जो हमें कहना था कह दिया। जिस दिन इतनी ही प्यास, इतनी ही अभीप्सा और इतने ही प्राणों को संकट में पाओगे, इतनी ही क्राइसिस में जब अपने को पाओगे, तब तुम पाओगे कि ईश्वर तक जाने की जरूरत है। कोई ताकत तुम्हें ऊपर की तरफ उठा रही है और लिए जा रही है। तुम सिर्फ हवाओं में बहते हुए एक पत्ते की भांति हो जाओगे। परमात्मा तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन प्यासे तो हो जाओ। जहाँ प्यास है वहाँ परमात्मा है, और अगर परमात्मा ना मिलता हो तो जान लेना प्यास नहीं है। फिर चाहे मूर्ति बनाओ, चाहे कुछ भी करो, परमात्मा नहीं मिलेगा। जहाँ प्यास है वहाँ परमात्मा तत्क्षण उपस्थित हो जाता है, लेकिन जहाँ प्यास नहीं है वहाँ कितने ही ऊंचे मंदिर बनाओ, 5 नाम का सिमरन करो, 10 का करो, 2 का करो, आगरे से लो नामदान, हरियाणा से लो, चाहे ब्यास से लो, आकाश छूने लगे मंदिर को तुम्हारे बनाए हुए, तो भी परमात्मा अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। प्यास ही उसे पाने की प्रार्थना है। इसलिए मैंने कहा असंतोष, इसलिए मैंने कहा नास्तिकता, इसलिए मैंने कहा विचार, इसलिए मैंने कहा झूठा विश्वास नहीं, मानना नहीं, खोजना, जिज्ञासा, खोजते ही चले जाना, अंतिम क्षण तक संदेह करते चले जाना अगर सत्य को पाना हो। क्योंकि जिस दिन प्यास पूरी हो उठेगी, उसी दिन परमात्मा वहीं उपलब्ध हो जाएगा जहां जहां आप हैं। इसीलिए एक डिसकंटेंट, एक डिवाइन डिसकंटेंट चाहिए, एक दिव्य असंतोष चाहिए। ये धार्मिक लोग इतने संतुष्ट मालूम पड़ते हैं, अपने टीका लगाए, मालाएं लिए हुए इतने संतुष्ट कि इनको मुर्दा माना जा सकता है। इनमें कोई जिंदगी नहीं है। धर्म मर गया है और धर्म मर जाएगा अगर लोगों में ठीक से संदेह, असंतोष, नास्तिकता पैदा नहीं हो सकी तो। इसलिए मेरा काम तो यही है, नदी तो नहीं है, लेकिन यही कोशिश पूरी कर सकता हूँ कि आपकी गर्दन दबा दूँ। कोशिश तो यही करता हूँ कि सांसें घुट जाएं, कोशिश तो यही करता हूँ कि प्राण तड़फड़ा जाएं आपके। लेकिन मुझसे ये प्रश्न मत पूछिए कि आपकी बातें सुनकर असंतोष होता है, बड़ी तबीयत बेचैन होती है। यही तो मैं चाहता हूँ। ये प्रश्न सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ काम तो हो रहा है, चलो कुछ फ़ायदा तो हो रहा है। परमात्मा करे जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, शायद आप मेरे शब्दों को छोड़कर उस इशारे को देखने में समर्थ हो जाएं। थोड़ा विचार करें, थोड़ा खोजें। कुछ और आपके प्रश्न होंगे तो कल सुबह उनके उत्तर दूंगा। एक बात ध्यान में रखें, मेरी बात मानने को नहीं है, इसीलिए मेरा आपसे कोई झगड़ा भी पैदा नहीं होता। मेरी बात मानने को नहीं है। सोचें और विचारें। परमात्मा करे कभी वह प्रकाश आपके भीतर पैदा हो जो जीवन की कृतार्थता है, सार्थकता है, जो जीवन की आस्तिकता है, जो जीवन के पाने का अभिप्राय है। परमात्मा सबके भीतर उस परम शांति को और संतोष को लाए, लेकिन उसे लाने के मूल्य के रूप में आपको असंतुष्ट होना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, प्यास उठानी पड़ेगी। जो खोजता है उसे मिलता है। क्राइस्ट ने कहा है, उनके वचन से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन। खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। यू शुड बी नॉक एट द डोर, नॉक एट द थर्ड आई सेंटर। लेकिन जो नहीं खटखटाते वे अभागे हैं, उनके द्वार बंद रह जाते हैं, पूरी तरह से द्वार बंद रह जाते हैं। रोज खोज करो, कहाँ करनी है? आंख बंद करो और अंधेरे की तरफ देखते रहो। खोज करो, पूर्णतया खोज करो, पूरी प्यास उठाओ, पूरी शक्ति लगा दो। जो जो तुम साधनाएं कर रहे हो वो, फिर शब्द धुन सुनो। सुनते सुनते वहां पहुंच जाओ जहां वो परमपिता बैठा है। वो पर्वत दिगार ताला ताला वो बैठा है, वहां तक पहुंचो। फिर तुम्हें तृप्ति होगी, फिर तुम्हें परम शांति मिलेगी, फिर तुम्हारे कर्म पूरी तरह से नष्ट होंगे। पर याद रखना, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म तब भी रहेंगे। 60 साल की उम्र जीनी हो, रहोगे। 70 साल की उम्र काटनी हो, काटोगे। उसमें भी अगर दुख भोगना हो
भोगोगे, पर तुम्हें वो दुख महसूस नहीं होंगे, परंतु दुख आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो कर्म किया है वो भुगतोगे ही भुगतोगे। हर संत महात्मा अपने खाते और वही बंद करके जाता है हमेशा के लिए। जिसको तुम मोक्ष कह देते हो, सचखंड में जाना कह देते हो, कोई भी नाम दे दो, आपकी अपनी अपनी मौज है, वो हो जाता है। कर्म भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ऐ सत्संगियों, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अभी गृहस्थ हो, साफ नियत रखो, और जब तुमने गुरु बना लिया है, पूरा विश्वास रखो कि जो वो कहता है उसके अनुसार उसके उपदेश पर चलो और अपना कर्म अच्छा करो। फिर देखना परमात्मा मिलेगा। और उसके बाद शील, संतोष, दया मन धारो। शीलता रहो, शील रहो। संतोष किसके लिए रखो? बाहर की दुनिया के पदार्थों के लिए रखो। और दया, सभी से प्रेम से पेश आओ, प्रेम प्यार करो हर व्यक्ति से। अगर तुम अपने घर के जीवों से प्रेम नहीं कर सकते तो गुरु के घर की गई लाख सेवा वो शून्य के बराबर भी नहीं है। खाक है वो, शून्य से भी नीचे है, माइनस में है, घटाओ में है। तो इसीलिए सभी से प्रेम करो, सभी से बड़े प्रेम प्यार से अच्छे से पेश आओ और भजन सिमरन करते रहो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता प्राप्त हो जाए। काहे के लिए प्राप्त करनी है एकाग्रता? एकाग्रता प्राप्त करनी है ताकि आप उस शब्द धुन को सुनने के लिए सक्षम हो पाओ। शब्द धुन को सुनना है, उसको सुनते सुनते लीन हो जाना है। गौर करें, शब्द धुन को सुनते वक्त किसी भी गुरु का ध्यान नहीं करना है। शब्द धुन को सुनते वक्त कह रहा हूँ, आंखों के बीच में अंधेरा है तो अंधेरे की तरफ देखते जाएं, रोशनी है तो रोशनी की तरफ देखते जाएं। उस रोशनी के जरिए, उस शब्द के जरिए वहां तक पहुंच जाओ जहां परमात्मा बैठा है। वहां तक पहुंचो, उस मंजिल तक पहुंचो। और कोई ये ना देखे कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, अनामी देश पहुंचा हूँ, अलख देश पहुंचा हूँ, या मैं सहस्त्रार में पहुंचा हूँ, भंवर। इसकी कोई चिंता मत करो, परखों में मत पड़ना। कई कई व्यक्ति तो सीधा तीसरे तिल से सचखंड अवस्था तक पहुंच जाते हैं। बहुत से हैं, मैंने बहुत से देखे हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से मेरे अनुभव में आए हैं। जो मैं कह रहा हूँ सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ, अनुभव की बात कह रहा हूँ। कोई ज़्यादा किताबों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीधा रास्ता आपको बता रहा हूँ। ज़िंदगी में कैसे रहना है? साफ नियत रखो, विश्वास रखो गुरु पर, जो तुमने बना लिया है उसके शब्दों पर विश्वास रखो कि वो कह रहा है, उसको अमल में लाओ और अपना कर्म अच्छा करो। इस तरह से आपका पार उतारा हो सकता है। नहीं तो भैया मुझे भी माफ़ करो, और अपने गुरुओं की तरफ से भी, आपके गुरुओं की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि भैया फिर मुश्किल है, ऐसे नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने जीते जी शब्द धुन नहीं सुनी, जीते जी अपने भीतर नहीं गया, और याद रखना अगला जन्म होगा, होकर रहेगा। क्योंकि कर्मों का लेन देन तो ऐसे ख़त्म नहीं होता, कर्म भुगत कर ही ख़त्म होते हैं, ऐसे तो ना ख़त्म होंगे। और इसीलिए नेक कर्म किया करो कि खुदा न करे अगर इस जन्म में आपको परमात्मा उपलब्ध नहीं हुआ तो अगले जन्म में आप कम से कम अच्छी स्थिति में तो होंगे, अच्छी जगह तो जन्म लेंगे। अगर नीच कर्म करोगे तो क्या फ़ायदा होगा? दुख ही दुख, पीड़ाएं ही पीड़ाएं। कम से कम अच्छे कर्म तो करो, साफ नियत तो रखो। अगला जन्म परमात्मा तुम्हें वहाँ देगा जहाँ तुम्हें मालिक की भक्ति करने में आसानी होगी। मैं बहुत पुराना हूँ, कम से कम 3500 4000 साल पुराना हूँ। उसके पहले 1000 साल लगा था। इतने सालों से अब जाकर मुझे ये इंसानी जामा मिला। देवता बनना बड़ी आसान बात है। अच्छे कर्म करो, नेक पाप कर्म करो, देने वाले बन जाओ। परंतु उसके बाद अगर सही माँ बाप ना मिले तो भैया मुश्किल है, बहुत वक्त तक रुकना पड़ता है। जब तक सही माँ बाप ना मिले तब तक हमारा जन्म नहीं हो पाता, इस पृथ्वी पे आना नहीं हो पाता। इस देही को देव तरसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो उच्चतम उच्च कोटि की आत्माएं होती हैं, अब ऐसा फ़र्ज़ करो 100 मील का रास्ता है, जिन्होंने 90 मील का रास्ता तय कर लिया है, 10 मील का बचा है। बड़ी ही ऊंची आत्माएं हो चुकी हैं, परंतु उन आत्माओं को पैदा होने के लिए भी तो धार्मिक माएँ चाहिए। अब की माएँ कैसी हैं तुम सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या खाक देवी देवताओं की आत्माएं पैदा होंगी?
क्या खाक परमात्मा स्वरूप आत्माएं पैदा होंगी? कहाँ गई वो माएँ जिन्होंने गुरु नानक देव जी जैसी उच्चतम महान संत आत्माओं को जन्म दिया? कहाँ गई वो माएँ? अगर वो आज माएँ नहीं है तो मतलब अपना ठीक करो कर्म, नीयत साफ रखो और सभी अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, परमात्मा तो फिर बाद की बात देखेंगे। परमात्मा तो बाद की बात है, पहले इंसान, क्योंकि हर एक इंसान में एक ही नूर है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अगर तुम इंसान होकर इंसान की सेवा नहीं कर सकते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए अच्छे से रहा करो, घर में शांति बनाए रहा करो और मेरी पुरानी सत्संग वीडियो सुन लिया करो। बहुत सी चीज़ें बताई हैं, आप उनके अनुसार आगे चल सकते हो। बहुत से प्रश्नों के मैंने जवाब दिए हैं। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग, वहाँ पे आप जी पूछ सकते हैं। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप जी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, और अगर नहीं कुछ सीखने को मिला तो डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर रोज़ाना सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक सत्संग सुनना चाहते हो, अगर सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक ना डले तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर तब भी ना डले तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी सत्संग वीडियोस का ही आनंद लें, उनको श्रवण करें, आप मस्त हो जाएं उनको सुनकर। मेरी सत्संग वीडियोस को सुना करें, अमल किया करें, ऐसे मत किया करें। और जिनका ध्यान लगता है वो ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर फिर से नींद आ जाए तो सो जाया करें, उसके बाद फिर से उठकर सत्संग वीडियो सुनने की चेष्टा करें, समझने की चेष्टा करें कि मैं अपने शब्दों से क्या अर्थ करना चाहता हूँ, इशारा किस तरफ है। बाकी आपकी अपनी अपनी मौज है, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपके लिए ही नुकसान है। तो मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप सभी अमल ज़रूर करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा सुने वैसा गए, जैसा सुना ना सुना एक ही बात हो गई। आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई 1.25 घंटे से आप बैठे हुए हो, मुझे ही सुन रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम प्यार और आनंद देने के लिए शुक्रिया। सब परमात्मा हो जाएं। अब मैं आखिर में एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे मेरे परमात्मा, मैंने सही कहा कि गलत कहा, मुझे कोई पता नहीं है। जो कहा गया है तेरे ही द्वारा कहा गया है, तेरे ही जीवों को कहा गया है। मेरा मुख तूने इस्तेमाल किया, मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, पर इतना ज़रूर पता है कि जो जो अनुभव में बात आई है वही वही तुमने मुझसे कलवाई है। इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी। धन्यवाद तेरा परमात्मा, बहुत बहुत शुक्र है तेरा सद्गुरु। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है।